आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला एक रामबाण साबित, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत के रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और यह आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभकारी साबित होने वाला प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या का देखते हैं पहला प्रश्न, अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा मया अवाभ्याम अस्माभि, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप अगर आपने रामस्य चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामायण शब्द रूप में अगर विभक्ति आपने चुन लिया है तृतीया, तो पीएचडी 2011 का पूछा गया प्रश्न है, सी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चतुर्थी चुना होगा तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है, टीएसटी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो जगता शब्द जो है यह एक वचन का रूप है, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध रूप बनेगा मातुर्निलीयते कृष्ण, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सर्वस्य रूप है, तो सर्वस्य यह षष्ठी का रूप है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मत्याम शब्द रूप किसका है? तो मति शब्द के लिए सप्तमी एक वचन का रूप है, पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, असद वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर अभूयः सेलेक्ट किया विकल्प ए आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या बनेगा? और जवाब में आपने मुने चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राज्ञ शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो राज्ञ शब्द रूप में विभक्त के रूप में आपने चयनित कर लिया तृतीया, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि युष्मत् शब्द में सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 112 का अगर राइट आंसर आपने चुना है विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी को छोड़ करके विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? और जवाब में अगर आपने आत्मभ्य विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी अनया तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, सर्वस्य सर्वज्ञो सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने षष्ठी चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। जैसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हरि शब्द सप्तमी बहुवचन रूप क्या बनेगा? हरि शब्द के सप्तमी का बहुवचन रूप आपने अगर हरीश चुना है सी विकल्प को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अस्मदमय शब्द तृतीय बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया अस्माभि डी विकल्प को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, हरिणा हरिभ्याम हरिभ्य किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी तृतीया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना है, नामने नामाभ्याम नामेभ्य, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि गुरु शब्द में गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? और इस प्रश्न का जवाब अगर पंचमी आपने सेलेक्ट किया तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इस्मत शब्द का खष्टी एक वचन रूप क्या होगा? तो इस्मत शब्द का खष्टी एक वचन रूप बनेगा विकल्प बी तो। अगला प्रश्न है कि आत्मन शब्द चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन रूप क्या बनेगा? और जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए आत्माभ्याम, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इस्मत शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी त्वाय, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का 2 के साथ मिलान करिए और दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें लट लकार यह वर्तमान काल का बोधक है, तो वहीं लोट लकार आज्ञार्थक रूप में है, लंग लकार आपका भूतकाल होता है और लिट लकार भविष्य काल होता है। विकल्प इसका बनेगा 2 3 2 3 4 1, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप क्या बनेगा? तो राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप आपने रामाभ्याम सेलेक्ट किया तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अकरोह रूप है किसका? तो जवाब हो जाएगा क्री धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष की एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा पठसी, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए लट लकार, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो जवाब हो जाएगा लंग लकार, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वेद से आख्यात पद में कौन सा लकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, दू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा धोक्षी, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिट लकार किस काल का बोधक है? तो लिट लकार भविष्य काल का बोधक है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह भू धातु रूप किस लकार का है? तो जवाब हो जाएगा लिट लकार, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो जवाब हो जाएगा आज्ञा या आशीर्वाद के लिए, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पट धातु में लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए अपठाम। अगला प्रश्न, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी अनया। अगला प्रश्न है कि कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी अतिष्ठत। अगला प्रश्न है कि गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी भविष्यत काल। अगला प्रश्न है कि वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य में संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी स बालका उद्याने विहरति, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो इसमें से शुद्ध वाक्य के रूप में अगर आपने चयनित कर लिया ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि पठ धातु परमस्मैदि
लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? और जवाब में अगर आपने पठिष्यामि चुना है तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हंस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी अहस्तम। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम कर्णयम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते? तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 145 का राइट आंसर बनेगा बाणेन। विकल्प 20 का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि रुच धातोर योगे का विभक्ति भवति? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी चतुर्थी। अगला प्रश्न है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो जवाब हो जाएगा तृतीया। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 139 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी हेत तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? इसका आपको जवाब बताना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें रजकस्य वस्त्रम ददाति। विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रुच्यर्थानाम प्रियमाण यह सूत्र किस विभक्ति के लिए है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी चतुर्थी। और अगला प्रश्न है कि यतश्च निर्धारणम किन विभक्ति का विधायक है? तो जवाब हो जाएगा षष्ठमी सप्तमी। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।